नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की हमीरपुर में राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की अटूट देशभक्ति, असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन पर हर भारतीय कृतज्ञता की भावना से हमारे वीर जवानों के बलिदान का स्मरण करता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध में हमारे सशस्त्र बलों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य साहस भारत के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 23 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर लिखी गई विजय गाथा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों और पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय चोटियों में घुसपैठ करने के बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ने के लिए 8 मई से ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए और देशवासियों के साथ साथ में उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके कारगिल पर विजय हासिल की थी 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 को। और उस युद्ध में जो शहादत जिन नौजवानों की हुई, सबसे पहले तो मैं उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जीवन का बलिदान दे करके उन्होंने जिस प्रकार से देश की रक्षा की, उस बात को हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम हिमाचल प्रदेश के लिए हम जाने जाते, हम देवभूमि के लोग हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि यह हिमाचल देवभूमि के साथ साथ में वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि जब जहां भी देश को जरूरत पड़ी, जब भी देश पर संकट आया, हमारे हिमाचल के जवानों ने आगे बढ़ करके साहस के साथ सभी चुनौतियों का सामना किया है, मुकाबला किया है। हमारे हिमाचल के नौजवानों ने देश के लिए बलिदान की सीमा तक जाने में कभी भी जो है गुरेज नहीं की। छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद जहां परमवीर चक्र पूरे देश भर में 4 मिलते हैं तो 2 उसमें से हिमाचल प्रदेश को मिलते हैं। तो ये हमारी इस देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि की उस बात को साबित करता है। हम कहने में नहीं, हम कहने के आगे जाकर के जो है अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने में भी अपना जीवन निछावर करने से पीछे नहीं जाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन विजय के दौरान मिली सफलता देश के वीर जवानों की जीत है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद भारतीय सैनिकों में से 52 शहीद हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। प्रदेश के पालमपुर के जांबाज कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि राज्य के जिला बिलासपुर के हवलदार संजय कुमार को कारगिल युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने संकट के समय शहीदों के परिवारजनों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद 52 सैनिकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए तथा 50% से अधिक दिव्यांग 12 सैनिकों को 2,50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विशेष योजना के अंतर्गत कारगिल युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी प्रदान करवाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से शहीद सैनिकों के लगभग 28 आश्रितों को गैस एजेंसी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने शत्रुओं के हर दुस्साहस और नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1,25,000 पूर्व सैनिक, 923 वीर नारियां और 37,659 पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं। प्रदेश में 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र विजेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1,107 सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर स्थित शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा के समीप शहीद पार्क के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर डिडवी टिक्कर में जल शक्ति उपमंडल खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सभी अग्निवीरों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने इस अवसर पर वीर नारियों, शहीदों की विधवाओं और शहीदों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया। श्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के टाउन हॉल में 54 करोड़ रुपए की लागत की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स को प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में प्रस्तुति देने के लिए चयनित होने पर प्रदेश पुलिस और पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू को बधाई दी है। यह आयोजन 20 फरवरी 2023 को मुंबई में होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव का विषय है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड को इस आयोजन के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आयोजन पुलिस का मनोबल बढ़ाने में दूरगामी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।